हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस की इस नई वीडियो में एक बार फिर से वेलकम है। जेके बैंक के प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रीलिम्स के एस्पायरेंट्स या जेके बैंक एसोसिएट के एस्पायरेंट्स अगर आप हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपने कल देखा होगा, कल से हमने एक रेगुलर डेली बेसिस पे ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज स्टार्ट की है रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश के लिए। तो आप ज़रूर चेकआउट करिए हमारे यूट्यूब चैनल करियर सक्सेस पे। आज अगर आप लोगों को साइलोगिज्म के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, आज मैं आपके सामने जेके बैंक का जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसके लिए 2014 की रिक्रूटमेंट आप देख लीजिए, लास्ट 2018 की रिक्रूटमेंट अगर आप देख लें, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। एक वीडियो उसमें से आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 10 क्वेश्चंस। हम क्या करने वाले हैं आज गाइस, ध्यान से सुनिएगा वीडियो के एंड तक। सभी जो भी स्टूडेंट्स इसको प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे और जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करना है वो भी आप सीखेंगे। देखिए, मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट प्रॉपर्ली यहाँ पे डिफाइन की है, अलग अलग स्टेटमेंट्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। इसकी आप बनाएंगे डायग्राम जैसे आप पेपर में सॉल्व करते हैं। फिर मैं आपको यहाँ पे कोई 10 कंक्लूजन करवाऊंगा। पहले मैं कंक्लूजन एक लिखूंगा, आप सॉल्व करेंगे और थोड़ा मैं आपको टाइम दूंगा आंसर कमेंट करने का। आपसे नहीं सॉल्व होगा आप डाउट पूछेंगे एंड वी विल सॉल्व इट फर्दर, राइट। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सामने स्टेटमेंट्स आपके सामने, जल्दी से इसको नोट करिए अपनी कॉपी पे एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कंक्लूजन्स। चलिए गाइस, आई होप आप सबने स्टेटमेंट्स नोट कर ली होंगी। साइलोगिज्म में आप सब जानते हैं सबसे पहला काम आपका होता है, जो आपको स्टेटमेंट्स दी जाए उसके बेसिस पे आप चाहे उसको डायग्राम से करें या जिस भी मेथड से, तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे इसकी डायग्राम बनाने की। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है ऑल ए इज बी। तो अगर आप लोगों ने इसकी डायग्राम बनाई हो तो आई एम 100% श्योर कुछ ऐसा बनाया होगा। नेक्स्ट है ऑल बी इज सी। और गाइस जो स्टेटमेंट हम बनाते जा रहे हैं मैं उसको मिटाते जाऊंगा क्योंकि हमारे पास स्पेस कम पड़ जाएगी। चलिए, आगे है सम सी इज डी, ये भी हमने बना लिया, इसको भी रिमूव कर देते हैं। आगे है नो डी इज ई, इसका आप थोड़ा ध्यान से डायग्राम बनाइएगा क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को इसी में प्रॉब्लम आती है। और नेक्स्ट है नो इज एफ। आप देख रहे होंगे सर आपने बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स ले लिए इसमें, लेकिन उसका कारण ये है कि मैं चाहता हूँ, और लास्ट इज सम एफ इज जी, मैं चाहता हूँ कि एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा एलिमेंट लेके हम हर एक टाइप उस क्वेश्चन की कवर कर लें। तो आप सभी जल्दी से मैच करिए आपकी और मेरी डायग्राम सेम है या नहीं है, राइट। तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस। कोशिश करेंगे 10 क्वेश्चंस हम ले और आप सभी एक एक करके उसको सॉल्व करिए। चलिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन, मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, ऑल सी इज ए। पहले क्वेश्चन का लेवल नॉर्मल, फिर ऐसा ऐसा बढ़ाते हैं, ठीक है। जल्दी से मुझे बताओ आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स। जिन्होंने भी साइलोगिज्म पढ़ा है बहुत बढ़िया बात है, अभी पता चल जाएगा कि अगर आपके आंसर सही आते हैं। नहीं पढ़ा है तो कॉन्सेप्ट आपका प्रॉब्लमेटिक है, गड़बड़ है कहीं पे, तो यू कैन अवेल अवर ऑफलाइन क्लासेज ऑल्सो, या ऑनलाइन अगर घर से पढ़ना चाहते हैं फ्रेश बैच यू विल बी एबल टू ज्वाइन। इसका आंसर मुझे बताइएगा क्या आ रहा है आपका, फॉल्स। कैसे कह रहा है ऑल सी इज ए। सी देखिए ए के साथ ऑल नहीं बना रहा, इसलिए आपने आंसर इसका क्या लगा दिया, फॉल्स। और फॉल्स को क्या बोलते हैं, डज नॉट फॉलो, राइट। सेकंड क्वेश्चन, पहला इजी था नो डाउट। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है ऑल जी कैन बी एफ। फास्ट 10 क्वेश्चंस करने हैं और सभी सॉल्व करने चाहिए साइलोगिज्म। 5 नंबर पक्के हैं आपके। अगर आप पिछली जेके बैंक की जितनी रिक्रूटमेंट्स देखेंगे ना 2014 की या 2018 की, साइलोगिज्म 5 नंबर का आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, एज पर प्रीवियस रिक्रूटमेंट, राइट। नेक्स्ट ऑल जी कैन बी एफ, जल्दी से सॉल्व करिए। इसमें आप ध्यान रखिएगा ये नॉर्मल कंक्लूजन नहीं है, ये पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन है, ठीक है। कह रहे सारा जी एफ के अंदर आ सकता है 100%, क्योंकि कुछ जी का हिस्सा ऑलरेडी एफ में है और कुछ हिस्सा अगर है तो बाकी जो हिस्सा है वो हमें पता नहीं है कि है या नहीं, तो श्योरिटी नहीं है, दैट मीन्स पॉसिबिलिटी हो सकती है। डायरेक्टली आंसर आप क्या लगाते हैं इसको, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करते हैं। सम एफ इज नॉट ई, और इसमें एक ही क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं 500 क्वेश्चन करने की, कोई फायदा नहीं होने वाला उससे। आपको एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको 10 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवाने हैं, ताकि आपके अगर आंसर सही आ रहे हैं आपकी सारी टाइप्स ओके रिपोर्ट है, कोई टेंशन नहीं। चलिए थर्ड क्वेश्चन, सम एफ इज नॉट ई।
ये रहा ई, ये रहा एफ, नो बना रहे हैं, सम नॉट डायरेक्टली क्या लगाते हैं, ट्रू। ये हमने डायरेक्ट शॉर्टकट पढ़ा हुआ है। जब भी आपको सम नॉट पूछा जाए पहले चेक करिए नो, अगर नो बनता है तो सीधा आपको क्या लगाना है, ट्रू, खत्म क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट, ये अप्रोच आपको पेपर में चाहिए। वहां पे ऐसा नहीं कि पहले आप क्वेश्चन उतारे फिर उसकी डायग्राम बनाए फिर कंक्लूजन उतारे, वो टाइम नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, नेगेटिव का ही कुछ लेते हैं। सम जी इज नॉट ई। चलिए, काफ़ी सारे बच्चे बुकिश लैंग्वेज में चले जाते हैं। मैं आपके सामने जो क्वेश्चन है आपके सामने ही बना रहा हूँ, आई एम नॉट हैविंग एनी पेज, राइट। अब होगा क्या, इससे रैंडमली मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और उसी टाइम आप आंसर कर रहे हैं, तो आई एम 100% श्योर कि टाइप हम सारी मिक्स लेंगे, ठीक है। ध्यान से करिएगा। सम जी इज नॉट ई, कह रहा है कुछ जी का हिस्सा ई के अंदर नहीं आएगा। सम जी इज नॉट ई, जी का एफ के साथ क्या है, सम, और एफ ई के साथ क्या बना रहा है, नो, दैट मीन्स सम जी इज नॉट ई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम श्योर कि आपका भी यही आंसर रहा होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, दोबारा पॉसिबिलिटी में चलते हैं। सम ए कैन बी डी, फास्ट, जल्दी से। ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, फॉलोज आएगा, डज नॉट फॉलो आएगा। देखते हैं आप में से कौन इसका सही उत्तर दे सकते हैं। जो भी आप में से जेके बैंक एसोसिएट के एस्पायरेंट्स हैं, ट्यूसडे आई थिंक 17 नवंबर से वी आर स्टार्टिंग फ्रेश बैच फॉर जेके बैंक। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर या कॉलिंग नंबर आप सेव कर लीजिए। करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जम्मू। एंड वी आर हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस इन एनी गवर्नमेंट जॉब इन J&K फॉर द लास्ट 7 to 8 years। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, ये है सम ए कैन बी डी। कह रहा है कुछ ए का हिस्सा डी के अंदर आने के चांसेस हैं, 100% चांसेस है, क्योंकि इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन कोई नहीं है। तो जब भी कोई डायरेक्ट रिलेशन ना हो, सीधा पॉसिबिलिटी क्या लगानी है, ट्रू, बात ही खत्म हो गई, खत्म क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट, ये सभी शॉर्टकट्स हैं बेसिकली, जब आप कंसेप्ट पढ़ते हैं तो उसमें सिखाए जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं इसको फिर से एक बार। सम ई इज नॉट सी, शाबाश, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गाइस मैं ये मिटा रहा हूं क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आपने लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, शाबाश, जल्दी से। कुछ बच्चे लास्ट वीडियो में बोल रहे थे कुछ बफरिंग का प्रॉब्लम आ रहा था, तो गाइस दैट इज बेसिकली इंटरनेट रिलेटेड प्रॉब्लम। हमारे यहाँ से कोई टेंशन नहीं है, आराम से करिए, कोई दिक्कत। कभी कभी होता है लिखते वक्त ब्लर हो जाए वीडियो, तो आप उसको एक बार दोबारा रिवाइंड या फॉरवर्ड करके देख लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सम ई इज नॉट सी, कह रहा है सम इज नॉट सी, ये रहा ई, ये नो किसके साथ बना रहा है, डी के साथ। डायरेक्टली ई के सम इज नॉट सी, राइट, सी के साथ डायरेक्टली ई का नो नहीं है, तो दैट मीन्स इसका डायरेक्टली आंसर क्या लगाएंगे, फॉल्स। अगर यही क्वेश्चन, मैं एक और क्वेश्चन आपसे इसी में पूछ लेता हूं, सम ई इज नॉट बी, अगर ये क्वेश्चन इस तरह दिया होता, उस केस में योर आंसर विल बी ट्रू, क्योंकि ई का डायरेक्टली नो किसके साथ है, डी के साथ। लेकिन जब मैंने इस क्वेश्चन में पूछा था, मैंने डायरेक्टली सी के साथ नो नहीं बनता, इसलिए डायरेक्ट आंसर आपने क्या लगाया है, फॉल्स। तो हमारे 7 क्वेश्चंस हो चुके हैं। 10 मैंने सोचा था कि करवाएंगे, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, राइट। 8th क्वेश्चन, अब एक और पॉसिबिलिटी का लेते हैं। ऑल ए कैन बी एफ, फास्ट। गाइस सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी में बच्चों के पेपर में क्वेश्चन गलत होते हैं, कोई टेंशन नहीं है। एक न्यू टाइप आई थी लास्ट ईयर, ओनली ए फ्यू करके, बड़े सारे बच्चों को उसमें डाउट है। मैंने उसके लिए अलग से वीडियो लानी है, सेपरेट वीडियो, नॉट इन दिस वीडियो, अलग से लाएंगे, क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, कोई आपका बेसिक ही नहीं बनेगा तो आप नई टाइप क्या सीखोगे, राइट। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऑल ए कैन बी एफ, ये रहा ए, ये रहा एफ, डायरेक्टली इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, और अगर डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, पॉसिबिलिटी तो मज़े से क्या लगानी है, ट्रू, विदाउट एनी टेंशन, राइट। देखो हम कितने इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये कॉन्सेप्ट गलत होता है, आप इसमें पता नहीं कितने सारे कॉन्सेप्ट्स मिक्स कर देते हो, जिस वजह से आपके 100% एक्यूरेसी नहीं आती। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। आगे चलते हैं। और फ्री ऑनलाइन क्विज प्रैक्टिस करने के लिए हमारी एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करिए, जिसका नाम है माई क्लास बाय करियर सक्सेस, माई क्लास बाय करियर सक्सेस। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली ट्रू लगाया है इसको। एक और क्वेश्चन लेते हैं।
ऑल सी, ये बहुत स्टूडेंट्स का गलत होता है, कैन बी ए, क्योंकि हम ऑफलाइन क्लासेस में करवाते रहते हैं तो वी नो इट बेटर। जल्दी से, ऑल सी कैन बी ए, ट्रू आएगा फॉल्स? बहुत सारे लोग इसको गलत करते हैं, बट द करेक्ट आंसर इज ट्रू। उसका कारण क्या है? कह रहा है सारा सी हम ए में डाल सकते हैं, ए के अंदर आ सकता है। देखो बाहर वाला एलिमेंट है, सी का ए के साथ सम रिलेशन है, मतलब आपको सी के सम इंफॉर्मेशन है, पूरे सी की इंफॉर्मेशन नहीं है। जो इसका आउटर पार्ट है वो भी इसके अंदर आ सकता है, और अगर वो आ सकता है तो ऑब्वियस सी बात है पॉसिबिलिटी क्या होती है? हमेशा ट्रू। जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं है तो दैट इज नॉट इन द कंफर्म कैटेगरी, तो वो हमारी पॉसिबिलिटी कैटेगरी में आता है। इस वजह से हम पॉसिबिलिटी को क्या लगाते हैं? ट्रू। और क्लासेस जब हम इसकी पढ़ते हैं तो 2-3 दिन तो हम पॉसिबिलिटी डिस्कस करते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। आप कहो कि एक ही वीडियो में आपको समझ आ जाए, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि आप डाउट कैसे पूछेंगे, है ना? डाउट इज द बेसिक जो चीज़ है जिसके लिए आप पढ़ना चाहते हैं, राइट? एक और ले लेते हैं। हाँ, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। ये लो, सम बी कैन बी डी, मैंने इसमें ऑलमोस्ट ऑल, सम, नो, सम नॉट सब डाल दिया, पॉसिबिलिटी भी डाल दी है, तो आपके हर एक कंसेप्ट इसमें रिवाइज हो जाएगा। क्या लिखा है यहाँ पे? सम बी कैन बी डी, कह रहा है कुछ बी का हिस्सा डी में आ सकता है। तो देखो बी और डी आपस में, क्योंकि इसके कम से कम 10 से 11 शॉर्टकट्स हैं इस टॉपिक में, तो जब तक आप सारे शॉर्टकट्स नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका टॉपिक इनकम्प्लीट है। ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आपको लंबे मेथड लगाने हैं, अगर आप 5 में से 3 क्वेश्चन भी शॉर्टकट से निकाल दो तो मोर देन सफिशिएंट है, टाइम बचेगा आपका, ठीक है? यहाँ लिखा सम बी कैन बी डी, बी और डी का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, चुपचाप क्या लगानी है? पॉसिबिलिटी ट्रू। क्लियर है यहाँ तक? तो गाइस ये सभी जो 10 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, एक और वीडियो जो हम लाएंगे इन फ्यूचर वो आपको बता दिया जाएगा कि वो लेटेस्ट टाइप है जो आपकी न्यू आ रही है, ये बेसिक टाइप्स हैं जो आपको आनी ही आनी चाहिए, आगे का टॉपिक सारा इसके ऊपर बेस्ड है। तो ये था गाइज आज एक छोटा सा वीडियो आपके लिए साइलोगिज्म टॉपिक का। आप में से कोई भी स्टूडेंट करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट का फ्रेश ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर जेके बैंक एसोसिएट, आप कांटेक्ट करिए इस नंबर पे 9419145317। दिवाली ऑफर पे आपको काफ़ी डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।